प्राचीन भारत में लुम्बिनी के राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उनकी परवरिश ऐसे की कि उन्हें जीवन की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। सिद्धार्थ का बचपन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। महल में हर प्रकार की ऐशो आराम की चीजें थी, लेकिन इस सब के बावजूद सिद्धार्थ के मन में एक गहरी जिज्ञासा थी। उन्होंने हमेशा अपने चारों ओर की दुनिया को जानने की इच्छा व्यक्त की। एक दिन उन्होंने अपने घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर जाने का फैसला किया। जब उन्होंने पहली बार बाहर कदम रखा तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसकी झुर्रियां, कमजोर काया और थकी हुई आंखें सिद्धार्थ के लिए अनजान थी। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, यह कौन है? सारथी ने उत्तर दिया, यह एक बूढ़ा आदमी है जो उम्र के प्रभाव से पीड़ित है। सिद्धार्थ को यह जानकर गहरा आघात लगा कि जीवन का एक ऐसा भी पहलू है जिससे वह अब तक अनजान था। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर दूसरा दृश्य देखा। एक बीमार व्यक्ति, उसके चेहरे पर दर्द था और उसकी आंखों में एक अधूरी सी कहानी थी। सिद्धार्थ ने फिर से पूछा, यह कौन है? सारथी ने कहा, यह एक बीमार आदमी है। बीमारी जीवन का एक हिस्सा है जो सभी को प्रभावित करती है। यह देखकर सिद्धार्थ ने महसूस किया कि स्वास्थ्य केवल एक उपहार नहीं है, बल्कि एक चुनौती भी है। जब वह तीसरे दृश्य के पास पहुँचे तो उन्होंने एक शव को देखा। लोग उसके चारों ओर शोक मना रहे थे। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, यह क्या है? सारथी ने कहा, यह मृत्यु है। सभी को एक दिन मरना है। सिद्धार्थ के दिल में गहरी चिंता और दुहक हुआ। उसने सोचा, यदि हर किसी को एक दिन मरना है तो जीवन का असली मतलब क्या है? अंत में उन्होंने एक साधु को देखा जो ध्यान में लीन था। साधु की आंखों में शांति थी और वह संतोष में था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है? सारथी ने उत्तर दिया, यह एक साधु है। वह जीवन के दुहक से मुक्त होना चाहता है। सिद्धार्थ के मन में यह विचार आया कि क्या वह भी इस साधु की तरह शांति प्राप्त कर सकते हैं। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने ठान लिया कि वे इन समस्याओं का समाधान खोजेंगे। महल लौटकर उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे एक साधु की तरह जीवन बिताना चाहते हैं। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने अपने हृदय की आवाज सुनी और अपने घर और परिवार को छोड़ने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने तपस्वियों की तरह कठिन साधना करने का निर्णय लिया। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तप किया, लेकिन उन्हें वह सच्चाई नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। एक दिन उन्हें समझ में आया कि आत्मनियंत्रण और तपस्या के साथ साथ प्यार और करुणा का भी होना जरूरी है। उन्होंने तपस्या को छोड़कर एक मध्यम मार्ग अपनाया, जिसमें न तो अत्यधिक भोगविलास हो और न ही कठोर तप। एक दिन सिद्धार्थ ने बोधगया के एक पेड़ के नीचे ध्यान करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने मन को एकाग्र किया और अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश की। कई दिनों तक ध्यान करते हुए एक रात उन्होंने सच्चाई का अनुभव किया। उन्हें यह एहसास हुआ कि सच्चा प्यार केवल खुद के लिए नहीं है, बल्कि सभी प्राणियों के लिए है। इस अनुभव ने सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया। बुद्ध का अर्थ है जागृत। उन्होंने समझा कि प्यार का असली अर्थ क्या है। यह न केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखना है। बुद्ध ने फिर अपने पहले उपदेश में कहा, प्यार एक गहरा संबंध है। यह केवल एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि सभी जीवों से है। जब हम दूसरों की पीड़ा को महसूस करते हैं और उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, तब हम असली प्यार का अनुभव करते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं सुनने के लिए लोग दूर दूर से आए। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि प्यार का मतलब है दूसरों की खुशी और दुख को समझना।
उन्होंने कहा, जब हम अपने हृदय से एक दूसरे की पीड़ा को समझते हैं, तब हम वास्तव में प्यार करते हैं। एक बार बुद्ध एक गांव में यात्रा कर रहे थे। वहां एक महिला आई जिसने कहा, हे बुद्ध, मैं अपने पति को खो चुकी हूँ। मेरा दिल टूट गया है। मुझे नहीं पता कि मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। बुद्ध ने उसे प्यार से देखा और कहा, तुम्हारा दुख स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो, प्यार कभी समाप्त नहीं होता। तुम्हारे पति की आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम उसे अपने हृदय में जीवित रख सकती हो। उसके साथ बिताए गए प्यार भरे क्षणों को याद करो और आगे बढ़ो। प्यार का असली मतलब है उन यादों को संजोना और उन्हें अपने जीवन में उतारना। महिला ने बुद्ध की बातों को सुना और उनके विचारों ने उसके दिल को सुकून दिया। उसने समझा कि प्यार केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, यह एक भावना है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। बुद्ध ने यह सिखाया कि प्यार का अर्थ केवल अपने प्रियजनों से नहीं, बल्कि पूरे संसार से है। जब हम करुणा और सहानुभूति से जीते हैं, तब हम सभी जीवों के प्रति प्यार का अनुभव करते हैं। उन्होंने कहा, सच्चा प्यार निस्वार्थ होता है। यह केवल अपनी खुशियों के बारे में नहीं, बल्कि दूसरों की खुशियों के लिए जीने के बारे में है। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम वास्तव में प्यार करना चाहते हो, तो अपने मन को खोलो, दूसरों की पीड़ा को समझो और उनके साथ चलो। जब तुम दूसरों की खुशी में शामिल होते हो, तब तुम अपने लिए भी खुशी पाते हो। उनकी यह शिक्षा आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है। महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया कि प्यार का असली अर्थ समझ और सहानुभूति में है। जब हम दूसरों की पीड़ा को समझते हैं और उनके साथ मिलकर चलते हैं, तभी हम सच्चे प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार महात्मा बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार केवल एक भावना नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें दूसरों के साथ जोड़ता है और हमें जीवन के गहरे अर्थ की ओर ले जाता है। प्यार के इस गहरे अर्थ को समझने के लिए हमें अपने हृदय को खोलना होगा और दूसरों की खुशियों और दुखों को अपने में समेटना होगा। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हर कोने में फैलती हैं। उन्होंने अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि सच्चा प्यार केवल व्यक्तिगत सुख नहीं है, बल्कि यह सभी के साथ मिलकर खुश रहने और दुख दर्द को समझने का नाम है। उनके अनुयायी आज भी उनके संदेशों को फैलाने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि प्यार की यह भावना सभी के दिलों में जीवित रहे। महात्मा बुद्ध ने दिखाया कि प्यार का सबसे बड़ा रूप निस्वार्थ सेवा है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तब हम वास्तव में प्यार का अनुभव करते हैं। इस प्रकार उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार का असली अर्थ केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी प्राणियों के प्रति करुणा, समझ और सहानुभूति का एक विशाल समुद्र है। यह कहानी महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से प्यार की गहराई को समझने में मदद करती है। इसमें उनका जीवन, संघर्ष और उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं शामिल हैं, जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है।